नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। देखिए, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सार्वजनिक जीवन में हैं, राजनीतिक जीवन में हैं और सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में रहते हुए कहीं ना कहीं ये अपने अंतर्मन में एक इच्छा होती है कि हमें राजनीति में एक अच्छा मुकाम हासिल हो, एक अच्छा पद और प्रतिष्ठा हासिल हो। यश और कीर्ति की चाह सभी में कहीं ना कहीं अंतर्मन में रहती है, अंतर्निहित होती है। बहुत से लोग हैं जो राजनीति में हैं, लेकिन उनके पास अपनी जन्म कुंडली के बनवाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, यानी जन्म समय, जन्म स्थान, जन्म का दिन, इसकी उनके पास कोई जानकारी नहीं है, तो वो कुंडली आदि नहीं बनवा पाते हैं, दिखवा पाते हैं। तो इस तरह की कई समस्याएं होती हैं। लेकिन आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से, हस्तरेखा शास्त्र के माध्यम से आपको 3 योग बताऊंगा, जो अगर इन तीनों में से कोई एक योग अगर आपके हाथ में है तो आप राजनीतिक जीवन में बहुत ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को सुशोभित करेंगे। यानी उच्च पद और प्रतिष्ठा आपको हर सूरत में प्राप्त होगी। देखिए, हमारे हाथों में सारी चीज़ें पहले से तय हैं। जैसा कि सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया है कि आयु कर्म च वित्तं च विधा निधनमेव च पंचन्यतानपि सृजन्ते गर्भस्थस्य अवदैनः। यानी आयु, कर्म, विद्या, धन और मृत्यु, ये बच्चा जिस समय अपनी माता के गर्भ में होता है उसी समय सृष्टि रचयिता हाथों में निश्चित कर देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र हमारे यहाँ अति प्राचीन काल से ही विद्यमान है और ज्योतिषी इसका सहयोग लेकर भविष्यवाणियाँ करते चले आ रहे हैं और ये 100% सही होता है। तो 3 योगों पर चर्चा होगी। पहला योग, अगर यह हथेली में गुरु क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह हो तो शास्त्र क्या कहता है? देवेंद्र बंधा लैगम विभाति चिन्हम त्रिकोणम विशद स्वरूपम सोयम जनः सर्वजन प्रधान प्रख्यात कीर्ति लभते नितान्मतम। कहने का मतलब यह है, सामुद्रिक शास्त्र के इस श्लोक के अनुसार अगर हथेली में पुरुष के दाएं हाथ में और स्त्री के बाएं हाथ में बृहस्पति क्षेत्र पर त्रिभुज का स्पष्ट चिन्ह बना हुआ हो तो ऐसा व्यक्ति सात्विक विचारधारा वाला और समाज और देश के हित में लगा रहने वाला, राजनीति में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। और प्रायः इस प्रकार का स्पष्ट योग होने पर व्यक्ति राज्य में मंत्री, संसद में सदस्य, केंद्रीय मंत्री आदि पदों पर आरूढ़ होता है। यह सामुद्रिक शास्त्र का प्रमाणिक श्लोक है। यानी हथेली में गुरु पद पर त्रिभुज का स्पष्ट चिन्ह प्राप्त हो तो व्यक्ति राजनीति में संसद का सदस्य, राज्य में मंत्री आदि ऊंचे पदों पर आरूढ़ होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट योग है। अगर यह किसी के हाथ में है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रख्यात कीर्ति लभते नितान्मतम, यानी कि उसे प्रख्यात कीर्ति प्राप्त होगी, ऊंचा पद और प्रतिष्ठा राजनीति में वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी अर्जित करता है। यह पहला योग है, बड़ा योग है। दूसरा योग क्या है? सौम्यालयांते विशद स्वरूपम चिन्हम त्रिकोणम यदि भांति भिन्नम सोयम श्रमासक्त मना मनुष्यो नारी तदिया मृतिमेति सूतो। सामुद्रिक शास्त्र के इस श्लोक के अनुसार बुध क्षेत्र पर, या बुध क्षेत्र अगर यहाँ पर त्रिकोण का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति राज्य के द्वारा यश, मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। प्रायः देखा गया है कि त्रिभुज का चिन्ह बुध क्षेत्र पर हो तो व्यक्ति उद्योगपति, व्यापारी होता है, ऊंचे स्तर के व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। परंतु जीवन में अचानक से उनकी रुचि राजनीति में हो जाती है और वह राजनीति में आ जाते हैं। राजनीति में रहते हुए वह चाणक्य की भूमिका निभाते हैं, ऊंचे स्तर के राजनीतिक विशारद होते हैं, इतना, और ये समझ लीजिए किंग मेकर की भूमिका में आते हैं कभी कभी। तो यह बुध क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह होने से व्यक्ति राजनीति में सक्रिय होता है और ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। यह दूसरा योग है, बड़ा योग है। परंतु यह देखा जाता है कि इस प्रकार के लोगों की जो है धन संचय करने की अति प्रबल इच्छा होती है और धन संचय में लगे रहते हैं, अच्छे आभूषणों और वस्त्र आदि के बड़े शौकीन होते हैं। और परंतु यह प्रायः देखा गया है कि यह अपने धन का स्वयं उपभोग नहीं कर पाते हैं। नारी तदिया मृतिमेति सूतो, कई लोगों को यह देखा गया है इस प्रकार के योग से
विभूषित पुरुषों की स्त्रियां संतान को जन्म देने के बाद परलोकवासी हो जाती हैं, परंतु यह सदाचारी होते हैं, उच्च शिक्षा से युक्त होते हैं और अपने कार्य में लगे रहते हैं, ईमानदारी से सामाजिक कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं और राजनीति में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को सुशोभित होते हैं। आज ये योग आपको राजनेताओं के हाथ में मिल जाएगा। तीसरा योग होता है, देखिए राजनीति में ऊंचे पद और प्रतिष्ठा के लिए जो कारक ग्रह माने गए हैं वह सूर्य देव होते हैं। सूर्य का जन्मपत्रिका में बलवान होना जरूरी है। हथेली में यह क्षेत्र सूर्य का माना गया है। यह सूर्य रेखा होती है। अगर यह सूर्य रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में है तो वह सरकारी क्षेत्र में या राजनीति में यश और कीर्ति और ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेगा। पुण्य रेखा विलसति निज स्थान एवाति शुद्धा धीजी व्याडय द्रविड़ यशसो सद्वयी सर्वमान्या प्रत्युत्पन्ना मति रेह भवेदर्थ लाभोप्यकस्मात् कृत्स्ने कार्य भवति सफला शांत चित्तो मनुष्य। कहने का मतलब यह है कि सामुद्रिक शास्त्र के इस श्लोक के अनुसार अगर सूर्य रेखा सूर्य क्षेत्र पर इस प्रकार से होती हुई लंबी जो हाथ में अगर स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति धीजी व्याड्य यानी बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करने वाला, और कई हाथों में यह रेखा नीचे तक चली जाती है तो ऐसे लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदों पर भी आरूढ़ हो जाते हैं। बुद्धि के द्वारा धन प्राप्त करने वाले, सद्वयी यानी अच्छे कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में अपने धन का व्यय करने वाले, द्रविड़ यशसो धन धान्य से संपन्न यश और कीर्ति को प्राप्त करने वाले और प्रायः पुरुषों में श्रेष्ठ और माननीय होते हैं। शांत चित्तो मनुष्य, इनका स्वभाव शांत होता है और प्रत्येक कार्य में सहजता से सफलता प्राप्त करते हैं। तो हथेली में सूर्य रेखा इस प्रकार से दृष्टिगोचर हो रही हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से विपुल यश और कीर्ति प्राप्त करता है और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उसे बहुत ऊंचा पद, प्रतिष्ठा और आदर और ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हथेली में यह 3 योग हो। आज मैंने, देखिए योग बहुत सारे होते हैं लेकिन आज मैंने इन सिर्फ 3 ही योगों पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है। अगर इनमें से कोई एक योग भी है तो आप सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। पहला है गुरु पर्वत पर त्रिभुज का चिन्ह। इसके रहते हुए व्यक्ति सांसद या विधायक या राज्य में मंत्री, केंद्र में मंत्री आदि बड़े पदों पर निश्चित रूप से आरूढ़ होता है। मैं आपको प्रमाणिक श्लोक के साथ बता चुका हूँ। दूसरा, बुध क्षेत्र पर त्रिभुज का चिन्ह होने से व्यक्ति उद्योगपति होने के साथ साथ राजनीति में सक्रिय होता है और राजनीति में यश, कीर्ति और ऊंचे पद और प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। तीसरा होता है सूर्य रेखा। सूर्य रेखा होने से व्यक्ति विपुल यश और कीर्ति प्राप्त करता है। सूर्य रेखा उस व्यक्ति के हाथ में निश्चित होती है जिसे सार्वजनिक जीवन में यश और कीर्ति प्राप्त हुई हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो फिल्म उद्योग में हो या किसी और क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। लेकिन अगर वह कीर्ति प्राप्त व्यक्ति है, ऐश्वर्य उसको मिला हुआ, उसका लाखों करोड़ों में उसका नाम है, तो निश्चित रूप से सूर्य रेखा उसकी हथेली में देखी जा सकती है। यह सूर्य क्षेत्र को बलवान बनाने वाली रेखा होती है। तो और बिना सूर्य के राजनीति में बड़े पद पर आप आरूढ़ नहीं हो सकते क्योंकि सूर्य देव को राजनीति का कारक ग्रह माना गया है। तो सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से यह 3 योग, जो अगर इनमें से कोई योग आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आप परम भाग्यशाली हैं और राजनीति में एक न एक दिन बड़े पद पर आरूढ़ होंगे। तो ये छोटा सा वीडियो मैंने आपका इसलिए बनाया ताकि कुछ लोगों को जानकारी हो जो राजनीति में वर्तमान समय में है और जो राजनीति में सक्रिय होने की सोच रखते हैं। तो अगर भाग्य से यह योग आपके हाथ में है तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आप इसे पसंद करते हैं तो मैं सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार आपके लिए और वीडियो बनाता रहूँगा। नमस्कार।